मैं स्वागत करता हूं विस्तार न्यूज में। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर पद्म विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विस्तार न्यूज पर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, इसलिए पूरे विस्तार न्यूज को आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले महाराज जी, उसके बाद हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। महाराज जी आशीर्वचन के साथ शुरुआत करेंगे, इसलिए सबसे पहले आप ही शुरू करें। मैं पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य तुलसी पीठाधीश्वर विस्तार न्यूज को, उसके दर्शकों को अनेक अनेक मंगल कामना देता हूँ, अनेक अनेक आशीर्वाद देता हूँ और अब प्रश्न करने की अनुमति दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी शुरुआत करेंगे, इसलिए करेंगे शुरुआत क्योंकि देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान की खूब चर्चा हो रही है और महाराज जी उस पर बहुत ज्यादा राजनीति भी हो रही है, लेकिन चूंकि उसको राष्ट्र से जोड़कर देखा जा रहा है, देश हित से जोड़ कर देखा जा रहा है, इसलिए मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्योंकि आज एक बयान और आ गया है महाराज जी कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जो अखिलेश यादव के पार्टी से आया है, तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है महाराज जी आपसे। पहली बात तो बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल ठीक कहा आदित्यनाथ ने। हम जब आप देखते हैं उंगलियों को देखिए, हमारी एक एक उंगली अलग अलग होगी, कोई भी तोड़ देगा, और जब पांचों उंगलियां एक और हो जाएगी, एक मुक्का बन जाएगा, कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। इसलिए अब सभी वर्गवादों से, जाति के प्रपंचों से और भिन्न भिन्न राजनीतियों से मुड़कर अब एकमात्र हिंदुत्व की ओर देखें और हिंदुत्व की अवधारणा पर इस भारत देश का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छा, बहुत समसामयिक वक्तव्य है उनका, आदित्यनाथ जी का स्वागत योग्य वक्तव्य है। लेकिन इसको लेकर अब जो विपक्षी हैं वो ये कह रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे महाराज जी, तो इसमें भी आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। जुड़ने की क्या, हम पहले उसी बटेंगे कटेंगे, उसी की बात थी, उसी का एक पर्याय बात, कोई नई बात इन लोगों ने नहीं कही, तो उन्हें एक प्रतिक्रिया दे डाली बस। महाराज जी जितना करना क्या है जी, हम इस राष्ट्र को अखंड बनाना चाहते हैं, जितने हमारे कोई बात नहीं। तो अखंड भारत, अखंड देश बनने की ओर अग्रसर है कि आपको लगता है कि देश में जो इन दिनों हालात हैं, आपको लगता है पूर्ण अखंड होने के लिए अग्रसर है? हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो रही है, विदेशों में हमारी ख्याति है, और अभी देखिए अमेरिका के जो अभी प्रत्याशी है राष्ट्रपति के, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि बांग्लादेश में और अन्य जो हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है वो बहुत अच्छा नहीं है। वो स्वयं कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति बनेंगे तो निश्चित रूप से हिंदुओं का सम्मान होगा। तब हिंदुत्व तो बुलंदी पर ही है, विपक्षी कुछ भी कहते नहीं। महाराज जी 500 साल बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर के पीछे एक जन आंदोलन चला। इस आंदोलन से कई बड़े नाम जुड़े, जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का नाम सबसे आगे है। अब जब रामलला अयोध्या में विराजमान हो गए हैं महाराज जी, तो 500 साल बाद अयोध्या वाली दिवाली पर क्या कहेंगे महाराज जी? इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आपकी खुशी और आपका आशीर्वचन। मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का दिन रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि राम जन्मभूमि के आंदोलन से 1984 से मैं जुड़ा हूं, और जितना त्याग मुझसे हो सका उतना कदाचित किसी ने किया हो। मैंने कुछ भी नहीं चाहा सरकार से, निस्वार्थ भाव से भगवान राम की सेवा की, और अंत में मेरी प्रतिभा रंग लाई, और अंत में हम इस संघर्ष में विजयी हुए। तो मेरे जीवन की कितनी प्रसन्नता, जैसे मानसकार कहते हैं, तापस तपफल पाए जिन सुखी सिराने नहीं। हमको अपनी तपस्या का, अपनी वरवस्या का, अपनी नमस्या का मंगलमय अखंड फल मिल गया। लेकिन महाराज जी दूसरी तरफ थोड़ा बनारस में ज्ञान वापी की बात कर लेते हैं। बनारस कोर्ट ने यह कह दिया है कि
ना तो मस्जिद में ना तो सर्वे होगा और ना ही खुदाई होगी। एक तरफ जहां आप मथुरा की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, अयोध्या में तो एक बड़ी सफलता मिली आप सभी संतों के प्रयास से। आप लोगों की एक जिद थी, एक संकल्प था जिसकी वजह से यह सफलता मिली। लेकिन अब ज्ञानवापी में कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं और मथुरा को कैसे देखते हैं? ज्ञानेंद्र जी, मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं, पर अभी ये जिला कोर्ट का निर्णय है। हम उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उच्चतम न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। अंत में विजय हमारी होकर रहेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास। अच्छा, इसके अलावा और कुछ मुद्दे हैं महाराज जी जिस पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं। वो मुद्दे ये हैं जी, जिस तरह से आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं कि हिंदुत्व अपनी बुलंदी पर है, सनातन अपनी बुलंदी पर है, लेकिन मैं एक ये चीज समझना चाहता हूं कि जिस तरह से, चाहे वो आपने अभी दुर्गा पूजा देखा होगा या तो फिर अभी पटाखे को लेकर इंदौर में विवाद हो गया, तो ये विवाद क्यों हो रहे हैं? आखिर एक समुदाय आपको क्या लोग भारत की उन्नति सह नहीं पा रहे हैं। ऊंच निवास नीच करतूती देख न सके पराजय होती। हमारा उत्कृष्ट लोग देख नहीं पा रहे हैं, इसे निरर्थक विवाद कर रहे हैं और हमें कोई चिंता नहीं करनी है। अपना लक्ष्य हमें प्राप्त करते रहना है, संघर्ष करते रहना है। किसी भी प्रकार के विवाद में हमें न पड़कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन महाराज जी आपके शिष्य और प्रिय शिष्य आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ा एक प्रश्न इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पदयात्रा करना चाहते हैं और हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए हिंदुत्व अपनी बुलंदियों पर है तो फिर ऐसे में ये पदयात्रा क्यों करनी पड़ रही है, और ये फिर इस तरह से चौतरफा जो विवाद हो रहा है ये क्यों हो रहा है? वो तो उनका अपना मन है और करना चाहिए। जागरण बार बार सतत जगाते रहना चाहिए हिंदुओं को, कहीं कोई सो न जाए। और देवेंद्र जी तो मेरे ही शिष्य हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो मेरे संकेत पर ही कर रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि बहुत सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये, योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर आपने सहमति जताई, आपने कहा कि उन्होंने ठीक कहा, लेकिन दूसरा एक बयान है महाराज जी, उन्होंने कहा जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त बन सकता है, जो राम भक्त नहीं। ठीक कहा। अब सुनिए ज्ञानेंद्र जी, राम का अर्थ क्या होता है? रा का अर्थ होता है राष्ट्र और म का अर्थ होता है मंगल। तो राम माने राष्ट्र का मंगल, जो राम भक्त है वही तो राष्ट्र भक्त होगा, क्योंकि श्री राम मर्यादा के मानदंड हैं, भारतीयता के मानदंड हैं, भारतीय संस्कृति के मानदंड हैं, भारतीय मर्यादा, भारतीय सभ्यता के मानदंड हैं, भारतीय मूल्यों के मानदंड हैं और हिंदुत्व के तो मानदंड नहीं है। हिंदू राष्ट्र पर आप हमेशा मुखर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की आप हमेशा बात करते रहे हैं। अगला प्रश्न मैं कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि आप बहुत कम सुनने के बाद पूरा प्रश्न समझ जाते हैं महाराज जी, इसलिए हिंदू राष्ट्र पर आपकी प्रतिक्रिया। हिंदू राष्ट्र बनेगा, थोड़ा समय लगे, इट विल टेक टाइम। हम यही प्रयास करेंगे। अब कब तक सहन करते रहें? अब तो मुझे दिनकर की वही पंक्ति स्मरण में आ रही है, ज्ञानेंद्र जी, याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण हो। अब हिंदू अपना स्वाभिमान किसी प्रकार गिरने नहीं देगा और हिंदू प्रत्येक प्रतिक्रिया का कठोरता से उत्तर देगा। ऐसा क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में महाराज जी कि हिंदू को लगता है कि अब हिंदुत्व ताकतवर, या यूं कहें कि अब हिंदुत्व को अब जग गया, हिंदू जग गया? ऐसा क्या हुआ पिछले 8-10 सालों में? आपको क्या लगता है ऐसा क्या नया हुआ है जिसकी वजह से हिंदू को लगता है कि अब जग गया है और हिंदू जो है अब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है? ये जगना तो प्रारंभ हो गया था 1984 से, और जब से हमारे पक्ष में निर्णय आया रामलला का, और इसके पश्चात अब हिंदू अपने अधिकार को समझने लगा है और
उसको लगने लगा है कि वो भीख नहीं मांगे, अपना अधिकार डटकर ले लेगा, छीन लेगा ताकि से अपने अधिकार को। संविधान से चलने वाले देश में आपको लगता है क्या कि अधिकार छीनना चाहिए, लड़ना चाहिए, या फिर संवैधानिक रूप से सब होना चाहिए? वही तो बात है, अधिकार के छीनने का सही है। हमारा अधिकार लोगों ने अर्थात हमारे अधिकार पर अतिक्रमण कर लिया है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायालय से अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। महाराज जी, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, आपकी इजाजत लेते हुए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अब बात अभिनव अरोड़ा की कर लेते हैं। एक बालक बहुत सुर्खियों में है इन दिनों, और इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि आप उस वीडियो में दिख रहे हैं। मंच पर आप अभिनव वहां पर भजन करते रहते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ये कहते हैं कि भाई मेरी एक मर्यादा है, इस तरह से मंच में उछल कूद मत करो। क्या हुआ था महाराज जी? अगर आपको याद हो, आप बताना चाहें महाराज जी, क्या हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो मेरा गंभीर प्रवचन हो रहा था, वो बालक तुम्हारा आकर निरर्थक बिना किसी अनुमति के चिल्लाने लगा। तो मैंने कह दिया देखो मेरी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और वो बालक है, वो संत भी है नहीं, वो प्यारा प्यारा बालक है, मेरा कोई दोष नहीं है। और मर्यादा के अतिक्रमण पर तो संकेत करना चाहिए ना मुझे। महाराज जी, लेकिन आपके इतने कहने मात्र से, आपको तो खैर आप तो सब जानते ही हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके इतने कहने मात्र से वो बालक पूरे देश में ट्रेंड होने लगा, बड़े बड़े इंटरव्यूज होने लगे, सुर्खियां बटोरने लगा। और बालक ने भी ये कहा है कि अगर कुछ महाराज जी ने कहा है तो ये मेरे लिए आशीर्वचन है, ये उनका आशीर्वाद है, इसको मैं डांट के रूप में नहीं देखता हूं। मैंने डांटा भी नहीं था जी, मैंने डांटा ही नहीं था तो। ये आपका प्रेम था, एक व्यवस्था कही। ठीक है महाराज जी। महाराज जी, अब थोड़ी सी बात राजनीति की भी कर लेते हैं, ये मानते हुए कि आप मुझे भी नहीं डांटेंगे और मेरे ऊपर भी गुस्सा नहीं करेंगे, ये मैं हिम्मत कर लेता हूं। किसी पर मैं कभी क्रोध करता ही नहीं। ठीक, आपने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। अब आपने सीएम योगी को भी आशीर्वाद दे दिया है, क्या कहना है महाराज जी, क्या माना जाए? बिल्कुल वही हो जो मैंने कहा है। एक बार कह दीजिए विस्तार न्यूज में। योगी फिर आएंगे और मोदी जी फिर आएंगे और आना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने समय निकाला और आपने कहा था कि समय मेरे पास कम है, इसलिए मुझे लगता है कि अब मुझे आशीर्वाद लेना चाहिए। आपने समय निकाला, विस्तार न्यूज को आशीर्वाद दिया और विस्तार न्यूज से बातचीत की और तमाम सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से दंडवत महाराज जी।